हाय, गुड मॉर्निंग और जय मसीह की सभी को फिर से एक बार परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए और हमें लेके आने के लिए साथ में। आज हम वचनों से वचन जो है रोमियो की किताब से देखेंगे और उसकी 8वां अध्याय और पंक्ति नंबर 35 से हम देखते हैं। 35 से लेके 39 पंक्ति तक हम देखेंगे। ओके। और ये अध्याय, ये वचन जो है, आप में से कई जानते हैं इन वचनों को। आप में से कईयों ने इसको अनुभव किया होगा। कई इसके बारे में अधिकतर पढ़ते होंगे और अगर आप ऐसा नहीं करते तो मे बी आज जब आप सुनेंगे इनके बारे में और परमेश्वर ने जो हमसे जिस तरीके से उन्होंने हमें ये चीज़ें लिखी हैं, ये बातें बताई हैं, हम अवश्य उनको जो है फॉलो करने लगेंगे और इसको हमारे पास रखने लगेंगे। तो ये पंक्ति, ये वचन जो है ये कहती है इस तरीके से कि हमें फिर मसीह यीशु के प्रेम से मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? क्या परेशानियाँ, तकलीफ, दुख, लाइक कहते हैं वहाँ पे गरीबी और लड़ाइयाँ, तलवारें, ऐसी कई सी बातें, ऐसी कई सी चीज़ें जो है वो जो है हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती। और कितनी भी परेशानियाँ आए, कितनी भी दुख आए, वो हमें परमेश्वर के प्रेम को जो उन्होंने हमारी ओर रखा है वो कभी भी बदलता नहीं। प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है हमारे लिए, वो सदा काल के लिए, हमेशा के लिए एक सा ही रहता है हमारे लिए। इब्रानियों की किताब में लिखा है वो 13 में। तो परमेश्वर जो है वो हमसे बिना शर्त का प्रेम कर रहे हैं। जब मनुष्य इस बात को समझ जाए, जब मनुष्य इस बात को जान ले, तो कई सी बातें, कई सी चीज़ें उसके जीवन में जो उसको उलझाती है, जो उसको इस दुनिया के कह सकते हैं कि जाल में फंसाए रखती है। और रोज़मर्रा का वही जीवन, वही भागम दौड़, वही कामकाज, उसी के पीछे भागना जीवन का मकसद नहीं है। और क्या कर रहे हैं, क्यों है यहाँ पे, कई सारे ऐसे सवाल जो है वो दिमाग में आते भी हैं। कई बार इतने व्यस्त हैं कि इन सब चीज़ों को सोचने के लिए भी समय नहीं है हमारे पास। और परमेश्वर जो है, जो स्वर्ग में है और जिन्होंने इस धरती को रचाया, वो हमारे लिए फ़िक्र करते हैं, वो हमारे लिए प्रेम करते हैं। वो हमसे प्रेम करते हैं इतना कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र हमें जो है वो दे दिया। ओके। और एक यहाँ पे लिखा है रोमियो के 8:32 में कि उन्होंने अपना पुत्र भी हमारे लिए दे दिया। तो जब हम इन बातों को समझने लगे तो हमारे जो जीवन की कई सारी उलझनें हैं, कई सारी परेशानियां हैं, विश्वासी नहीं भी हैं तो भी अगर वो इस प्रेम को समझने लगेगा तो उसकी कई सी बातें हल हो जाएगी। और विश्वासी होने के बाद भी अगर रोज़मर्रा के जीवन में एक तरीके से वो नयापन नहीं आ रहा है, वो ताजगी नहीं आ रही, तो इस प्रेम को समझना, इस प्रेम को जानना बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। तो हम जिन उलझनों में हैं, हम जिन परेशानियों में घूम रहे हैं, वो परेशानियां, वो उलझनें जो हैं, जिस क्षण हम परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करना सीख जाते हैं, वो जो बिना शर्त का प्रेम हमसे कर रहे हैं, उसको हम समझने लग जाते हैं, तो वो उलझनें जो हैं हमारे लिए आसान हो जाती है। मन में से कड़वाहट दूर हो जाती है, लोगों को माफ़ करने की भावना आ जाती है। परमेश्वर हमको दयालु बना देते हैं, कृपालु बना देते हैं।
हम जो है वो सीखने के आदी नहीं हैं। अ, पुराने पापी स्वभाव को सीखना बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये देखते हैं हम आदम का स्वभाव जो हमारे अंदर रहता है, उसके अनुसार क्या होता है कि आप ये बच्चों में भी देखेंगे कि कुछ क्षण तक आप उनको सिखा पाते हैं, बट ऐसे समय आने लगते हैं कि वो आपके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं या आपको सिखाने नहीं देते जो उनको आप सिखाना देना चाहते हैं, और आप जो है उनके अच्छे के लिए ही उनको सिखा रहे हैं, बट वो उस चीज़ को जो है वो सीख नहीं रहे, वो उस चीज़ को समझ नहीं रहे। परमेश्वर जो है, परमेश्वर क्या करते हैं हम, परमेश्वर हमको इन चीज़ों में मजबूत बनाते हैं। परमेश्वर भी जो है वो ऐसे ही हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और मनुष्य जाति जो कि गिरी हुई है, संसार के हाकिम के अधीन है, वो सीखना पसंद नहीं करती। वो जो है उलझनों में जीने को अपना आदी बना के रखा है, बट परमेश्वर भी हमारी भलाई के लिए हमें सिखाना चाहते हैं। तो परमेश्वर के प्रेम को याद रखिए, उनके बिना शर्त के प्रेम को। यूहन्ना के 3:16 में उन्होंने कहा कि जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो और अनंत काल का जीवन पाए। तो आमेन। और प्रभु आपको उस प्रेम, उस अनुग्रह, उस करुणा, उस दया से ढाके रखें। ओके। और इसी सोच के साथ अपने दिन को शुरुआत कीजिए, और ध्यान रखिए कि परमेश्वर का प्रेम आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। आमेन।